अस्सलाम वालेकुम। सभी आज़मीन हज को मेरा सलाम। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ हज 2025 के लिए पूरा एक्शन प्लान, यानी कि हज 2025 का फॉर्म के सबमिशन से लेकर हज के सफ़र तक और हज के सफ़र से लेकर वापसी तक क्या डेट रहेगी, कितना कब कब आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, कैसे कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, कैसे कैसे फर्स्ट फ्लाइट होगी, हज कब होगा इस बार का, और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक एक जानकारी इस पूरी वीडियो में दी गई है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और हज पर जाने वाले आदमी ने हज को जरूर शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हज से रिलेटेड एक एक खबर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ हज 2025 की हज कमेटी ऑफ इंडिया का एक्शन प्लान। एक्शन प्लान से मतलब यह है कि पूरा हज 2025 की प्रक्रिया यानी पूरा प्रोसेस शुरू हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने 13 अगस्त को हज के फॉर्म निकाले और उसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म की का प्रोसेस शुरू हो गया है और उसी के साथ पूरा हज प्लान डिजाइन किया है। और जो डिजाइन किया है उसका एक एक बात पर मैं आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये कि अनाउंसमेंट हो गया है 5 अगस्त को हज पॉलिसी 2025 का अनाउंसमेंट हुआ है और 13 अगस्त से हज के फॉर्म आना शुरू हो गए, यानी कि हिजरी 1446 हज 2025 का अनाउंसमेंट होने के बाद 13 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 तक इनवाइट किए गए हैं हज फॉर्म। आप कोई भी आदमी ने हज के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। इसके लिए दो अहम जानकारी है। नंबर एक, आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर हज के फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके साथ साथ एक हज सुविधा ऐप गवर्नमेंट ने पिछले साल लॉन्च किया था, उसमें भी हज का फॉर्म आप मोबाइल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी यानी कि जिसकी वैधता है कम से कम 15 जनवरी 2026 तक होनी चाहिए। उससे अगर पहले आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो रही है तो आपको नया पासपोर्ट बनवाना होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने काम करने जा रही है, जो पूरा उसका रोड मैप है उस पर चर्चा करते हैं। आइए, रैंडम जो जितने भी 13 अगस्त से 9 सितंबर तक जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन, उनका एक रैंडम डिजिटल सिलेक्शन होगा यानी कि आरडीएस होगा और वो होना है तीसरे हफ्ते में सितंबर के, यानी कि दूसरे हफ्ते तक फॉर्म लिए जाएंगे 9 सितंबर तक और तीसरे हफ्ते में उसका जो है रैंडम डिजिटल सिलेक्शन फॉर हज पिलग्रिम 2025 का कर दिया जाएगा। इसके बाद शुरू होगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियंस का काम और उनके जब जितने भी सिलेक्टेड हज पिलग्रिम्स होंगे उसकी बुनियाद पर इंटीमेट किया जाएगा एयरक्राफ्ट के लिए और वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियंस को दिया जाएगा रिगार्डिंग फॉर पिलग्रिम्स एम्बार्केशन पॉइंट वाइज। एक एम्बार्केशन पॉइंट से कितने हाजियों को जाना है उस बुनियाद पर उनको ये दिया जाएगा कि मिनिस्ट्री को कि आप उसकी बुनियाद पर एयरलाइन से कॉन्टेक्ट करना है कि कितनी चार्टर्ड विमान कौन से हवाई अड्डे से जाने हैं। इसके बाद ये काम हो जाएगा आपका लास्ट वीक सितंबर में। इसी तरह फिर टेंडर निकाले जाएंगे एयर चार्टर्स के लिए। ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में शुरू होगा। जो भी पिलग्रिम्स होते हैं हज पिलग्रिम्स आदमी हज, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है जिसको हज कमेटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है स्टेट वाइज। ये इसके इनका सिलेक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर्स फॉर हज ये थर्ड वीक ऑफ सितंबर में ये काम शुरू हो जाएगा। उनको ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे ट्रेनर्स के लिए और वो अप्लाई करके फिर उनको सेलेक्ट किए जाएंगे स्टेट वाइज। हर सूबे से अलग अलग जिले के लिए हज ट्रेनर्स की नियुक्ति होगी और उसके बाद उनका सिलेक्शन के बाद लास्ट डेट ऑफ एडवांस हज अमाउंट सिलेक्टेड पिलग्रिम्स के लिए किया जाएगा कि जो भी सिलेक्टेड हज आदमी ने हज हुए हैं उनसे 10 दिन के अंदर पहला एडवांस चेक मांगा जाएगा कि आप एडवांस अपना अमाउंट जमा करें। वो 70-80 हज़ार रुपये होता है पहला जो अमाउंट मांगा जाता है, पहले की की जाती है वो 80 या 81 हज़ार के आसपास जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम शुरू कर देती है हज कमेटी के थ्रू सऊदी अरब में बिल्डिंग्स का। तो विजिट्स ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग इंस्पेक्शन कम सिलेक्शन कमेटी
जो है उसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एक कमेटी बनाई जाएगी जो सऊदी अरब जाकर यानी कि मक्का मदीना जाकर वो टीम सिलेक्ट करती है बिल्डिंग्स को जहां पर हमारे आज़मीन हज को ठहरना होता है। तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक ये पूरा काम प्रोसेस हो जाता है। फिर विजिट ऑफ हज कमेटी, इसके बाद हज 2025 का अगला काम होगा, फाइनलाइज किया जाएगा एयर चार्टर। एयर चार्टर एग्रीमेंट किया जाएगा एयरलाइन से, और ये काम भी अक्टूबर के लास्ट वीक तक कर लिया जाएगा, यानी अक्टूबर 2024 तक फाइनलाइज कर दिए जाएंगे कौन कौन सी एयरलाइंस के कितनी कितनी कैपेसिटी के जहाज और किन किन एम्बार्केशन पॉइंट पर लगाए जाएंगे, कौन कौन से हवाई अड्डे पर लगाए जाएंगे। इसी के साथ साथ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पासपोर्ट और एडवांस जो चेक है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स है, यानी कि जो भी सिलेक्टेड आदमी हज हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की एक लास्ट डेट आएगी, और वो होगी अक्टूबर के थर्ड वीक तक, सेकंड या थर्ड वीक तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे स्टेट हज कमेटी के थ्रू, हज कमेटी ऑफ इंडिया को। यानी कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, अगर आप यूपी में रहते हैं तो लखनऊ, आप एमपी में रहते हैं तो आप भोपाल, आप बंगाल में रहते हैं तो आप कलकत्ता, आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप बम्बई, ये अपने हज कमेटी में अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, फोटोग्राफ वहां पर भेजेंगे। और ये आपको थर्ड वीक अक्टूबर तक काम करना है। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, आपके जो पैसे जमा किए हैं उसकी स्लिप होगी, पासपोर्ट होगा, फोटोग्राफ्स होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखकर ये अक्टूबर में आपको काम करना है, यानी कि अक्टूबर से पहले पहले आपके सब डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। इसके साथ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की लास्ट डेट दी जाएगी एक और वो नवंबर की फर्स्ट वीक तक पॉजिटिवली सबके डॉक्यूमेंट्स स्टेट हज कमेटी पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद फाइनलाइज किया जाएगा हज ग्रुप को। हज प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप हैं, यानी जो प्राइवेट हज करने के लिए जिन जिन कंपनियों से कॉन्टेक्ट किया जाता है उनका भी फाइनलाइज इस बार जल्दी किया जा रहा है, नवंबर में किया जा रहा है। ये काम पहले फरवरी मार्च तक जाता था और प्राइवेट हज करने वालों को बड़ी परेशानी आती थी। इस बार प्राइवेट का कोटा ही बढ़ाया गया है 10%, यानी 20% से बढ़ाकर 30% प्राइवेट लोग हज कर सकते हैं। तो इसलिए ये काम भी इस बार टाइम से पहले हो रहा है, यानी कि नवंबर के सेकेंड वीक तक ये एचजीओ को जो है फाइनलाइज कर दिया जाएगा, उनको परमिट दे दी जाएंगे कि आप इतने कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कितने कितने हाजियों को ले जा सकता है प्राइवेट तौर पर हज के लिए। इसके बाद जो हज ट्रेनर्स हैं, जो बताया बहुत अहम काम होता है हाजियों को ट्रेनिंग देना। आदमी हज की जो ट्रेनिंग दी जाती है डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जिले में ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए जो नियुक्ति होती है ट्रेनर्स की, उन नियुक्ति के बाद उनको भी ट्रेन किया जाता है और वो दिल्ली या मुंबई में किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में होगी, यानी दिसंबर 2024 को हज ट्रेनर्स की ट्रेनिंग 2 दिन की ट्रेनिंग होती है मुंबई में। पिछली बार वो दिल्ली में हुई थी, तो ये काम सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑल फ्लाइट्स एम्बार्केशन पॉइंट शेड्यूल्ड बाय एयरलाइंस टू हज कमेटी ऑफ इंडिया, यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया को जितने भी एयरलाइंस सिलेक्टेड किए जाएंगे टेंडर के थ्रू, वो अपना एयरक्राफ्ट के बारे में पूरा शेड्यूल बनाकर थर्ड वीक ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में 2024 के इसी साल वो अपना पूरा शेड्यूल बना के दे देंगे कि हम इतना हमारे विमान लगेंगे, इतने हवाई जहाज में इतने इतने लोग बैठेंगे, पूरा चार्टर्ड, और इसी शहर से हमारी फ्लाइट को जाना है। वो हज कमेटी ऑफ इंडिया और एयरलाइंस के बीच में बातचीत करके तय किया जाता है। इसके बाद इस बार एक और चेंजिंग की गई है। जो खादिमुल हुज्जाज जाया करते थे इससे पहले, इस बार खादिमुल हुज्जाज का रूप भी बदला गया है, उनका नाम भी बदला जा रहा है। खादिमुल हुज्जाज को नाम दिया गया है हज इंस्पेक्टर। तो ये इनकी ये स्टेट हज इंस्पेक्टर कहलाएंगे इस बार, और इनकी भी सिलेक्शन होता है, उनका सिलेक्शन होता है स्टेट हज कमेटी के थ्रू। तो इनका भी फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और ये जनवरी में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी कि इनकी फिर ट्रेनिंग भी होनी होती है, उनकी ट्रेनिंग भी जनवरी 2025 में करा दी जाएगी, ताकि वो अपना काम वक्त से पहले शुरू कर दें, ताकि हमारे आदमी हज को पहले से ही तैयारियों के साथ अपनी जहनी तौर पर भी तैयार हो जाए और उनकी फिजिकली ट्रेनिंग भी हो सके। इसके बाद जो कोटा होता है हर स्टेट का, हर जिले का, उसके बाद कुछ लोग रह जाते हैं आदमी हज जिनका नंबर नहीं आ पाता है। फिर जो लोग सेलेक्टेड हुए हैं उनमें से किसी वजह से कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, किसी का पासपोर्ट नहीं आया, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, कोई बीमार हो गया या किसी का इरादा बदल गया, तो वो लोग जब छोड़ते हैं, सेलेक्टेड लोग हज पे नहीं जा पाते हैं, तो उनकी जगह पर जो वेटिंग में होते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनको सिलेक्शन किया जाता है। तो ये उनकी वेटिंग लिस्ट रिलीज की जाती है और ये जनवरी के बाद भी रिलीज की जाएगी, ताकि वो अपना अमाउंट्स भी जमा कर सके। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पासपोर्ट और जितना भी उनका मेडिकल सर्टिफिकेट्स है,
और उनका पासपोर्ट है, ये वेटिंग लिस्ट के जो भी आदमी हज हैं उनको अ, एक हफ्ते के अंदर अंदर सर्कुलेशन, यानी कि जब उनकी सूचना मिल जाए, उन्हें खबर मिल जाए कि उनका सिलेक्शन हो गया है वेटिंग लिस्ट वालों का, तो उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना पासपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पे स्लिप जो उन्होंने जमा की है पैसा, वो सब उनको जमा करना होता है स्टेट हज कमेटी में जाकर, बाई पोस्ट या बाई हैंड। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेलेक्टेड पिलग्रिम्स वेटिंग लिस्ट के, उनको विद इन 3 डेज के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं स्टेट हज कमेटी में, फिर वो हज कमेटी ऑफ इंडिया में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद एक काम होता है लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम वेरियस रुबात अथॉरिटी। रुबात होती हैं कुछ मुगलिया सल्तनत के वक्त से जो लोग यहाँ से हज पे जाते थे, तो शाही लोग वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स खरीद लिया करते थे, वो बिल्डिंग आज तक वहाँ पर हैं। तो कुछ रुबात हैं, जैसे आपकी हैदराबाद है, भोपाल है, और इसी तरह के राजस्थान में है कुछ। तो रुबात वहाँ के लोगों के जो जो नवाब जाया करते थे, तो उन्हें अपने स्टेट के लिए उन रुबात को जो है सिलेक्ट कर रखा है, उनके लिए जो है वो रिजर्व कर रखा है, तो उनके लिए भी फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो ये रुबात वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के होटल में ठहर कर रुबात में ठहरते हैं। तो रुबात वालों के लिए बाकायदे एक सर्कुलर निकलता है और उनसे कहा जाता है कि आप रुबात में अगर चाहते हैं स्टे करना, उनके कुछ पैसे कम हो जाते हैं उसके थ्रू, तो आप फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 तक रुबात अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट करके अपना जो है सिलेक्शन करा सकते हैं। ये जनवरी 2025 में काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन, जैसे बताया, सब आदमी ने हज को वैक्सीनेशन दिया जाता है। जो ट्रेनिंग होती है जिले लेवल पर, वहाँ पर दिया जाता है हज ट्रेनर्स के निगरानी में, और जो माइनॉरिटी ऑफिसर्स होते हैं और वहाँ के सीएमओ होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, इन सब के जो है सहयोग से वहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया जाता है। ये काम जो वैक्सीनेशन का है, उनकी पहले सप्लाई की जाती है, और ये अक्टूबर में, जैसे मैंने बताया, सप्लाई के लिए ऑर्डर दे दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि ये जल्दी से जल्दी टाइम पे आ जाए। क्योंकि पिछले सालों में देखने में आया है कि देर में आती है वैक्सीनेशन, जिसकी वजह से हाजी बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा वैक्सीन कब लगेगा। इस बार इंशाल्लाह ताला वो काम भी टाइमली होने जा रहा है। इसके बाद सीजीआई जद्दा का काम शुरू होता है, यानी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा, यानी सऊदी अरबिया में जो इंडियन गवर्नमेंट का काम देखते हैं, वो सीजीआई जद्दा देखते हैं। और इनका पूरा सऊदी अरब यानी मक्का मदीना और जद्दा में जितने भी हाजी जाते हैं, उनका पूरा अरेंजमेंट, उनका एकोमोडेशन, उनका रहना, हज का पूरा अरेंजमेंट सऊदी अरब में हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से सीजीआई जद्दा का ऑफिस ही करता है, और वहाँ उनकी पूरी टीम है होती है। इसके साथ साथ यहाँ से इंडिया से बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में ऑफिसर्स जाते हैं, और डॉक्टर्स जाते हैं, और हज ऑफिसर जाते हैं, हज असिस्टेंट जाते हैं, वो जाकर वहाँ पूरा अरेंजमेंट करते हैं। फरवरी में शुरू हो जाएगा। इसके बाद अहम काम शुरू होता है। अलग अलग जो स्टेट हैं, वो हज कमेटी में जब अपना पासपोर्ट भेज देते हैं, डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, तो उनका वीज़े का प्रोसेस शुरू होता है। ये बहुत अहम काम होता है, क्योंकि बिना वीज़े के आपकी फ्लाइट का शेड्यूल नहीं बन पाता है। जिन जिनका वीज़ा क्लियर हो जाता है, उनकी फ्लाइट जो है कर दी जाती है। भले ही आपने पास फॉर्म पहले भरा हो या बाद में भरा हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, कंप्लीट हैं, तो आपका वीज़ा आ जाएगा टाइम पर, और वीज़ा आ जाएगा तो आपका जो है फ्लाइट भी जल्दी कर दी जाएगी। तो ये काम जो है फरवरी में हज कमेटी ऑफ इंडिया और कौंसलेट ऑफ जनरल ऑफ इंडिया और सऊदी अरबिया, इन तीनों के ये कॉम्बिनेशन से ये काम होता है वीजे का प्रोसेस। और ये काम फरवरी के लास्ट वीक से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद पेमेंट जो आपका रह जाता है, क्योंकि 2-3 बार में आपका पेमेंट जमा होता है, पहले ये पता नहीं होता कितना खर्चा आ रहा है, तो पहले आपको 80,000 के आसपास जमा कराए जाते हैं पास आपके सिलेक्शन के बाद। फिर एक किस्त और जमा की करवाई जाती है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है जो एयरलाइन से कॉन्ट्रैक्ट के बाद कि कितना आपका टिकट में खर्चा आ रहा है। फिर सऊदी अरबिया में आपका रिहाइश, तो हज के 5 दिन का जो खर्चा होता है मोलिम के साथ, उसका लगाकर जब पता चल जाता है कंप्लीट आपका हज पर कितना खर्चा आ रहा है, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है, और ये एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको पैसा जमा करना होता है। और ये गालिबन मैं समझता हूँ ये आपका फरवरी लास्ट या मार्च तक आपका पूरा पैसा जमा करा लिया जाएगा। उसमें ये फरवरी मार्च के बीच बीच में फाइनल हो जाएगा पेमेंट आपका, और इस 7 दिन के अंदर आपको जमा करना होगा। इसलिए आप जो हज का इरादा रखते हैं, वो अपना पूरा पैसा दिसंबर जनवरी तक अपने पास रखें, ताकि कभी भी आपसे पैसा मांगा जा सकता है। इसके साथ सप्लाई की जाती है वैक्सीनेशन की स्टेट हज कमेटी ऑफ इंडिया को, इस सेकेंड वीक ऑफ मार्च में कर दी जाएगी, और इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री सहयोग करती है। हर जिले के सीएमओ के थ्रू वैक्सीनेशन उनका काम कराया जाता है, और हज ट्रेनर्स की निगरानी में, और डिस्ट्रिक्ट जो हैं माइनॉरिटी ऑफिसर की निगरानी में।
ये पूरा अरेंजमेंट किए जाते हैं इन लोगों के ज़रिए, ये वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में 2025 में लगाए जाएंगे हाजियों को, आज़मीन हज के लिए। और वो उसमें पूरी तरह से तैयारी के साथ अपना वैक्सीनेशन कराएंगे, वैक्सीनेशन कार्ड दिया जाएगा उन्हें, ताकि एयरपोर्ट पर उन्हें कोई परेशानी ना हो सके। एक अहम काम अब शुरू होगा, और इस बार जो हज के लिए इंडिया से फ्लाइट शुरू होंगी, क्योंकि हर काम टाइमली हो रहा है इस बार, बल्कि बिफोर टाइम हो रहा है, तो इस बार कोशिश की जा रही है कि आपकी फ्लाइट्स भी बहुत ही सही टाइम पर हों। और वो वक्त होगा आपका 29 अप्रैल 2025, ट्यूसडे का दिन होगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें आपकी इंडिया से पहली फ्लाइट हज के लिए मदीना के लिए रवाना होगी। और वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो पहली फ्लाइट से मदीना के लिए जाते हैं, उनका यहाँ भी इस्तकबाल किया जाता है, और मदीने में जाकर भी बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जाता है। तो जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं और वीज़ा टाइम पर आ जाता है, तो उनको पहली फ्लाइट में मौका मिल जाता है। इसके साथ साथ लास्ट डेट ऑफ डिपार्चर ऑफ आउटबाउंड हज चार्टर, इसके बाद जो 29 अप्रैल को फ्लाइट शुरू होंगी, वो 30 मई तक चलेंगी। यानी कि पूरा जो है मई, पूरा एक महीना फ्लाइट चलेंगी। फ्राइडे को 30 मई 2025 को लास्ट फ्लाइट होगी हज पर जाने के लिए। इसके बाद हज के जो 5 अहम दिन होते हैं, हज के 5 दिन जो कहलाते हैं, ज़िलहिज्जा जो है 8, 9, 10, 11, 12, ये जो है ट्यूसडे 3 जून से आपके हज इंशाअल्लाह शुरू होगा और 8 जून तक चलेगा। इसमें एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो चांद के देखने के ऊपर रहता है, चांद नज़र आता है उसी हिसाब से। तो 3 या 4 जून को इंशाअल्लाह ताला हज का पहला दिन शुरू हो जाएगा, और ये 8 या 9 जून तक चलेगा हज इस बार इंशाअल्लाह ताला। और इसका पूरा अरेंजमेंट जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के निगरानी में होता है। वहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया और कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के लोग पूरी तरह से मुतहद रहते हैं, आपकी छोटी बड़ी परेशानी को सऊदी गवर्नमेंट के पास रखते हैं, क्योंकि वहाँ का हज के 5 दिन का पूरा अरेंजमेंट वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट की निगरानी में होता है। उसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल, किसी भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए। लेकिन इस बार कोशिश की जा रही है कि हर काम स्मूथली हो, सही हो, वो परेशानियां नहीं आए जो पिछले सालों में आई हैं। इसलिए इस बार एक बार किया कहा गया है कि पहले 70 प्लस तक के लोगों को जो है कहा जाता था कि आप केवल जो है रिजर्व की जाती हैं। इस बार 5 साल कम कर दिए गए, इनके 65 प्लस वालों को जो है रिजर्व की जा रही हैं, ताकि बहुत ज़ईफ़ लोग हज पे ना जाएँ, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। और जाएँ तो वो अपने साथ किसी न किसी को ले जाएँ, अपने ब्लड रिलेशन में अपने बेटे को, भाई को, दामाद को, किसी रिश्तेदार को, ताकि वो उनकी देखभाल करे। और साथ में जाने वाले की उम्र भी 60 साल से कम होनी चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह उनकी देखभाल कर सकें। इसी तरह हज 8 तक खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, 8 जून तक और 2025 तक। और 11 जून से वापसी की फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। पहली फ्लाइट इंडिया के लिए जो शुरू होगी वो होगी जद्दा एयरपोर्ट से, और 11 जून 2025 यानी कि वेंसडे यानी कि बुध के दिन पहली फ्लाइट वापसी को आ जाएगी इंशाअल्लाह। और लास्ट फ्लाइट जो आएगी वो 10 जुलाई 2025 को आएगी। तो इस तरह पूरा ये हज का इंडिया से जो पूरा रोड मैप मैंने पूरा एक्शन प्लान बताया है आपको, इससे आपको मदद मिलेगी अपनी तैयारी करने में। इंशाअल्लाह हम लोग लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, एक एक खबर आपको लगातार देते रहेंगे। आप हमारे जो है चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे इस वीडियो को और आने वाले हर वीडियो को अपने जाने वाले साथियों को शेयर भी कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप सही जानकारी आपको सही टाइम पर मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।